आज की सीरीज शेरलॉक होम्स की है, जब वो डिटेक्टिव नहीं था पर उसने डिटेक्टिव की हर एक चीजों को कैसे सीखा। शेरलॉक होम्स के वो शुरुआती दिन जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, आज हम उन्हें ही देखने वाले हैं। शेरलॉक होम्स की अपनी एक लेगेसी है जिसे हर कोई जानता है और इस सीरीज में उसे काफी अच्छे से दिखाया गया है। ये सीरीज आपको एंटरटेनमेंट के साथ शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर से काफी कुछ नया सिखा कर जाएगी, तो तैयार हो जाइए फुल ऑफ एड्रेनलिन रश के लिए। कहानी शुरू होती है, हम जेल में शेरलॉक होम्स को देखते हैं और उसकी नींद एक सपने के टूटने से खुलती है, जो सपना उसके बचपन का था, जहां होम्स फैमिली में अचानक शेरलॉक होम्स की बहन गायब हो जाती है और तभी शेरलॉक होम्स की आंख खुल जाती है। वो इस जेल में क्यों बंद है आपको आगे पता चलेगा। यहाँ दूसरी ओर हम शेरलॉक होम्स के भाई को देखते हैं, जो अपने छोटे भाई शेरलॉक को जेल से छुड़वाने आ रहा था। यहाँ शेरलॉक एक मस्कुलर कैदी से लड़ाई मोल ले लेता है। वो उसे मार तो नहीं रहा था पर उसे डॉज कर रहा था, उसे बच रहा था। और जब शेरलॉक पिटने ही वाला होता है, उतने में उसका भाई अंदर आ जाता है, जो उसकी बेल करवा चुका था। माइक्रॉफ होम्स अपने भाई शेरलॉक को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो रास्ते में उससे पूछता है कि तुम्हारा आखिर जुर्म क्या था। शेरलॉक कहता है बस मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया था। और तब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेरलॉक होम कटघरे पे खड़ा था। तो शेरलॉक के जुर्म को सुनकर कोर्ट का जज शेरलॉक से कहता है कि आखिर ये कैसा जुर्म हुआ। तब शेरलॉक उसे बताता है उसने ओलिवर ट्विस्टर को पढ़ा, जिस नॉवल में गरीब और एक अनाथ लड़का ओलिवर होता है, जो सड़कों पर गरीबी में पला बड़ा। जहाँ ओलिवर की मुलाकात कुछ ऐसे ही और अनाथ बच्चों से होती है, जो पेट पालने के लिए चोरी और पर्स चुराया करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का आर्टफुल डॉजर था, जो एक चालाक और तेज दिमाग वाला सड़क छाप लड़का था, जो जेब काटने में इतना ज्यादा माहिर था कि वो बड़े से बड़े लोगों के पास से आसानी से पर्स चुरा लिया करता। वो बातें करने में भी माहिर था। वो ओलिवर को ये सब सिखाने लगता है और इस नॉवल को पढ़ते हुए हमारा शेरलॉक होम्स इस आर्टफुल से काफी ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो भी कुछ ऐसा ही करने लगता है, जहाँ वो लोगों के पर्स निकाल लिया करता, सिर्फ ये सीखने के लिए कि वो बिना सामने वाले को पता चले उसके पॉकेट से पर्स निकाल पाता है कि नहीं। पर वो उन्हें चुराता नहीं, फिर दोबारा उन्हें वापस कर देता। और एक ऐसे किसी आदमी के जब उसने पर्स चुराया और जब वो उसे वापस कर रहा था, तो उसने शेरलॉक को चोर समझ बैठा और पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। पर तब माइक्रॉफ शेरलॉक से कहता है कि इस जुर्म में तो सिर्फ 3 महीनों की सजा होती है, तो तुम्हें क्यों 6 महीनों की सजा मिली। फिर से कोर्ट का सीन आता है, जहाँ पर शेरलॉक होम्स जज को ही कानून और धाराओं के बारे में बताने लगता है, क्योंकि शेरलॉक होम्स ने पहले ही अपने देश के सारे कानून और धाराओं को पढ़ रखा था। तो शेरलॉक की इन बातों से जज को थोड़ा बुरा लग जाता है और वो उसकी 3 महीने की सजा को बढ़ाकर 6 महीने कर देता है। यहाँ शेरलॉक होम्स और जज की इन बातों को सुनकर वहाँ आसपास के लोग काफी ज्यादा हंसते हैं। अब इसके बाद शेरलॉक होम्स अपने बड़े भाई माइक्रॉफ के साथ उसके घर आ जाता है, जहाँ वो पहले तो अपना हुलिया सुधारता है और नहाता है। और तब शेरलॉक के पास माइक्रॉफ आकर उसे ये कहता है कि मैंने ऑक्सफोर्ड में तुम्हारे लिए बात की है, जहाँ तुम्हारी जगह पक्की हो गई है, जो इस दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। पर यहाँ शेरलॉक को माइक्रॉफ की इन बातों को सुनकर थोड़ी हैरानी होती है। शेरलॉक को अपने भाई पर भरोसा नहीं हो रहा होता, पर क्योंकि शेरलॉक हमेशा से ही नई चीजों को जानना और बहुत सारा पढ़ना चाहता था, तो शेरलॉक अपने बड़े भाई माइक्रॉफ को ऑक्सफोर्ड में उसे ले जाने के लिए थैंक्स कहता है। पर तब माइक्रॉफ कहता है कि हमें उससे पहले हमारी माँ से मिलने जाना होगा। और इसके बाद माइक्रॉफ और शेरलॉक अपनी माँ से मिलने एक साइलम पर जाते हैं, क्योंकि उनकी माँ थोड़ी बीमार थी। यहाँ शेरलॉक अपनी मॉम से मिलता है, जहाँ वो शेरलॉक को देखकर काफी खुश होती हैं। दरअसल शेरलॉक की मॉम सालों पहले हुए हादसे में जो शेरलॉक की बहन मारी गई, उसकी वजह से सदमे में है और थोड़ी अजीब बातें किया करती हैं, इसलिए वो यहाँ साइलम पर इलाज के लिए है। और यहाँ शेरलॉक से उसकी मॉम नॉर्मली ही बातें कर रही होती है कि तभी अचानक वो शेरलॉक से कहने लगती है कि यहाँ मुझे कोई सुन रहा है, वो मेरा हर एक लफ्ज सुन रहे हैं और वो बांस के पंजों वाला आदमी मुझे लेने फिर आएगा। यह सब सुनकर शेरलॉक अपनी मॉम को शांत कराता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उनसे ज्यादा मिलने नहीं आ पाता। इसके लिए शेरलॉक की मॉम उसे कोई बात नहीं कहती है। पर तब शेरलॉक अपनी मॉम को बताता है कि माइक्रॉफ ने उसकी बात ऑक्सफोर्ड पे की है, जो यहाँ से पास ही में है, तो अब मैं जब चाहूँ तब आपसे मिलने आ सकता हूँ। अब इसके बाद हमें ऑक्सफोर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ माइक्रॉफ शेरलॉक को लेकर वहाँ पहुंच चुका था। अब वहाँ पहुंचकर माइक्रॉफ शेरलॉक से कहता है कि मैंने तुम्हें ऑक्सफोर्ड के दरवाजे तक तो पहुंचा दिया, तो मेरी इस सिफारिश का जितना हो सके उतना फायदा उठाना। तब शेरलॉक माइक्रॉफ से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और तब वहाँ माइक्रॉफ और शेरलॉक ऑक्सफोर्ड में काम करने वाले मुख्य सहायक से मिलते हैं, जो शेरलॉक को देखते ही नीले कलर के सेवक के कपड़े शेरलॉक होम्स को दे रहा था। और तब वहाँ शेरलॉक होम्स सब कुछ समझ जाता है। यहाँ माइक्रॉफ ने शेरलॉक होम्स को ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसकी हरकतों की सजा देने के लिए यहाँ लाया है ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स के
सेवक के काम करने के लिए, मतलब कि उनका सर्वेंट बनने के लिए। इस बात से शेरलॉक होम्स थोड़ा सा नाराज जरूर होता है, पर वो इस काम को भी अपना लेता है क्योंकि वो जानता है ऑक्सफोर्ड में रहना और ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स के लिए काम करना काफी कुछ नया सिखाएगा। और जाते वक्त शेरलॉक से माइक्रोफ कहता है कि ध्यान रखना, तुम पर मेरी नजर बनी रहेगी, मैं अपने गवर्नमेंट के काम से यहाँ पर आता जाता रहूंगा, तो संभल कर, अब तुम्हारे कारनामे यहाँ नहीं चलने वाले। वहीं हमें दूसरी ओर एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो जंगल और घास के मैदानों के बीच से होकर गुजर रही थी। और तब हमें वहीं दूसरी ओर घुड़सवार लुटेरे दिखाए जाते हैं जिनकी नजर उस घोड़ा गाड़ी पर थी। और तब हम घोड़ा गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ चाइना से आई हुई राजकुमारी थी जो ऑक्सफोर्ड पढ़ने जा रही थी। और तभी अचानक हथियारबंद घुड़सवार लुटेरे इन पर हमला कर देते हैं। वो राजकुमारी की सुरक्षा कर रहे सारे गार्ड्स को मार देते हैं और उस घोड़ा गाड़ी को रोककर राजकुमारी से उस रोल को मांगते हैं जो उन्होंने चाइना से लेके आई है। उस प्राचीन चाइनीज रोल को अपने कब्जे में लेते ही वो लुटेरे आपस में ये बात करने लगते हैं कि ये चाइना की राजकुमारी है, अगर हम इसे साथ ले जाएं तो इसके बदले अच्छी फिरौती मिलेगी। तो उनमें से एक लुटेरा राजकुमारी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर राजकुमारी को अपने साथ ले जाने से पहले पता नहीं क्यों वो राजकुमारी के साथ आए उस सहायक को गोली मार देते हैं और साथ ही ऑक्सफोर्ड से जो राजकुमारी को लेने आया था उसके चश्मे को भी तोड़ देता है। और इसके बाद वो राजकुमारी को अपने घोड़े में बैठाकर वहां से ले जा लेते हैं। पर उन लुटेरों ने राजकुमारी को जंगल के थोड़े ही अंदर लाया हुआ था कि पर तभी अचानक राजकुमारी के हाथ एक गन लग जाती है जिससे वो उस लुटेरे के कुछ साथियों को मार देती है। पर एक जो बच जाता है वो राजकुमारी से दो हाथ कर रहा था। अब क्योंकि राजकुमारी चाइनीज थी तो उन्हें कुफू आता था। वो यहाँ अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए बड़ी ही फुर्ती से उस लुटेरे से लड़ती है और उसे मार गिराती है। और इसके बाद हमें घोड़ा गाड़ी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्सफोर्ड से आया हुआ वो आदमी राजकुमारी के क्राउन को पकड़कर खड़ा हुआ था। तभी उसे जंगल की ओर से एक घोड़ा दिखाई देता है जिस पर राजकुमारी बैठकर वापस आ रही थी। अब क्योंकि इस बेचारे का चश्मा टूट गया था तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। यहाँ राजकुमारी वापस घोड़ा गाड़ी तक पहुंच गई थी। इसके बाद हमें ऑक्सफोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ शेरलॉक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर्स का सर्वेंट बना फिर रहा था। वो उनके लिए चाय लाता, सफाई करता, कचरा उठाता, फिर बचे समय पर उन्हीं प्रोफेसर्स की किताबें पढ़ता, ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में अलग अलग तरह की किताबें ढूंढता, उन्हें पढ़ता और फिर प्रोफेसर्स के काम किया करता। और वो इसी तरह काम करते हुए ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थॉमसन के कैबिन पे जाता है। तभी वहाँ शेरलॉक थॉमसन की लिखी हुई मैथमेटिक्स पर एक बुक देखता है जिसे वो पढ़ना चाहता था। वो प्रोफेसर से कहकर उस बुक को मांग लेता है और अपना काम खत्म करके वहाँ से चले जाता है। तभी हम प्रोफेसर थॉमसन को देखते हैं जिनके पास एक लेटर आया हुआ है और वो उस लेटर को पढ़कर थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद शेरलॉक होम्स को चाइना से आई हुई राजकुमारी का सामान ले जाने के लिए कहा जाता है उनके कमरे में। जब शेरलॉक राजकुमारी का सामान उनके कमरे तक लेके आता है तो वो वहाँ उनसे बातें कर रहा था। और तभी शेरलॉक राजकुमारी से चाइनीज में बातें करने लगता है। अपनी लैंग्वेज को एक विदेशी से सुनकर राजकुमारी काफी इम्प्रेस्ड होती हैं। और इसके बाद सारे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। वहीं शेरलॉक वेटर की लाइन पर खड़ा था। यहाँ शेरलॉक का भाई माइक्रोफ भी मौजूद होता है जो एक गवर्नमेंट के बड़े अफसर के साथ यहाँ आया था। वो अफसर एक बड़ा व्यापारी भी था जो इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज पर एक नई बिल्डिंग बनाने की भी बात कह रहा था जिसका काम जल्द ही चालू होने वाला था। साथ ही साथ भी ने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लेने के लिए कुछ बच्चों को स्कॉलर दी है जिसकी मदद से वो कुछ लोग यहाँ पर एडमिशन ले पाए। इसके बाद हम शेरलॉक होम्स को देखते हैं जो अपने भाई को खाना परोस रहा था और शेरलॉक एक वेटर होकर माइक्रोफ से इतना बातें कर रहा था। ये सुनकर उसके बाजू में ही बैठा वही ऑफिसर माइक्रोफ से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो? तब शेरलॉक कहता है, हाँ सर, ये मेरा बड़ा भाई है। ओ, तो फिर तुम यहाँ पर वेटर का काम क्यों कर रहे हो? इसके पीछे भी सर हमारे बड़े भाई का ही हाथ है। उन्होंने मुझे सजा दी है क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों पर नहीं चला। तो नौजवान, तुमने ऐसा क्या किया? तब शेरलॉक पर्स चुराने और जेल की सारी कहानी उसे बताता है। उस ऑफिसर की दिलचस्पी शेरलॉक पर काफी बढ़ती जा रही थी। वो उसके बारे में और जानना चाहता था। पर यहाँ शेरलॉक का भाई माइक्रोफ उसे कहता है, अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर कुछ लगेगा तो हम तुम्हें दोबारा बुला लेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर शेरलॉक को वहाँ से जाने कह देता है। तभी हम वहाँ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स में से एक लड़के को देखते हैं जो बड़े ध्यान से शेरलॉक होम्स को देखे जा रहा था। अब इसके बाद शेरलॉक अपने हाथ में बाल्टी रखकर पोछा लगाने
जा रहा था तभी रास्ते में उसे एक क्लास दिखाई देती है जहाँ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थॉमसन का लेक्चर चल रहा था। तब शेरलॉक छुपकर उस लेक्चर को सुनने लगता है। वो बोर्ड की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था और क्योंकि शेरलॉक ने कुछ दिन पहले प्रोफेसर थॉमसन की लिखी हुई मैथमेटिक्स पर बुक्स उनसे ही ली थी तो उसने उस बुक को सारी पढ़ रखा था। और जब यहाँ प्रोफेसर वाई की जगह एक्स को सेंटर मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तब उसे वो बात क्लिक कर जाती है और वो वहाँ छुपकर उसे ठीक करता है। और जब प्रोफेसर को पता चलता है कि उनकी इस गलती को उन्हीं के क्लास में बैठे स्टूडेंट ने नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड पे काम करने वाले एक मामूली से सहायक ने बताई है तो वो समझ जाते हैं कि शेरलॉक ने उस बुक को पूरी पढ़ लिया है। यहाँ राजकुमारी भी मौजूद थी। अब इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाता है। साफ सफाई करने के दौरान जब शेरलॉक उस बोर्ड के पास जाता है तो वो प्रोफेसर थॉमसन की छोड़ी हुई बोर्ड पर इक्वेशन को देख रहा था जिसे उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क करके लाने के लिए कहा होता है। तो शेरलॉक उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पीछे से शेरलॉक के पास वही लड़का आता है जो एक दिन पहले शेरलॉक को उस ऑफिसर के साथ काफी ध्यान से देख रहा था। जेम्स आकर उस इक्वेशन को सॉल्व करने की थोड़ी ट्रिक देता है और उसके बाद जेम्स और शेरलॉक की दोस्ती हो जाती है। जेम्स भी शेरलॉक की तरह ही सोचा करता था। उसके बाद जेम्स शेरलॉक को लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ काफी लंबी लाइन थी। जेम्स काफी चालाक आदमी होता है। वो वहाँ किसी तरह पास लेकर अंदर आ जाता है जहाँ जेम्स और शेरलॉक की मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसी ऑफिसर की सेक्रेटरी थी जो यहाँ ऑक्सफोर्ड पर बिल्डिंग बनवाने आया हुआ था। अब क्योंकि शेरलॉक और जेम्स यहाँ पर किसी दूसरे के पास से अंदर आए थे तो तभी वहाँ के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और इनके बीच हाथापाई हो जाती है। पर जाने से पहले शेरलॉक और जेम्स वहाँ से एक बॉटल लेकर वो सीधा ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में चले जाते हैं। वो ऐसा कर दोनों काफी खुश होते हैं। तब यहाँ शेरलॉक अपने दोस्त जेम्स को चाइना से आया हुआ वो स्क्रोल दिखाता है जो पूरी तरह से चाइनीज पर लिखा हुआ था जो काफी प्राचीन होता है। जब ये लोग उस स्क्रोल को देख ही रहे थे तभी लाइब्रेरी में कोई आने लगता है तो शेरलॉक उस स्क्रोल को अंदर रख देता है और उसे लॉक कर वहां से निकल जाता है। अगले सुबह हम देखते हैं जहाँ शेरलॉक अपनी साफ सफाई का काम कर रहा था तभी उसके पास एक प्रोफेसर आता है और उसे कहता है नीचे पुलिस आई हुई है, तुम सच बताओ तुमने ये काम किया है। शेरलॉक यहाँ कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तब वो प्रोफेसर शेरलॉक से कहता है कि चाइना से आया हुआ स्क्रोल जो लाइब्रेरी पर रखा हुआ था वो चोरी हो चुका है और आखिरी बार तुम्हें ही लाइब्रेरी पर जाते हुए देखा गया था। पर शेरलॉक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो वहाँ से सीधा दौड़कर जेम्स के रूम जाता है और वो उससे तसल्ली के लिए पूछ रहा था कहीं हमने वो रात में स्क्रोल लाया तो नहीं है। जेम्स भी इस बारे में नहीं जानता था। यहाँ जेम्स शेरलॉक को बताता है कि उस स्क्रोल के चोरी होने की वजह से मेरी स्कॉलर छीन ली गई है और मैं उसके बिना ऑक्सफोर्ड में नहीं रह सकता। अब यहाँ शेरलॉक अपने बड़े भाई माइक्रॉफ्ट के पास जाता है। अब क्योंकि माइक्रॉफ्ट को शेरलॉक की इस हरकत के बारे में पता था पर वो जानता था शेरलॉक ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो पुलिस वालों से बातें करता है। क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था तो शेरलॉक को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का समय मिल जाता है। इसके बाद शेरलॉक जेम्स के साथ दोबारा उसी लाइब्रेरी पर जाता है जहाँ पर उन्होंने रात में उस स्क्रोल को रखा था। वहाँ से वो गायब होता है और तभी उन लोगों की नजर लाइब्रेरी की खिड़की पर पड़ती है जिसे मोड़कर चोर अंदर आया था और उस स्क्रोल को वहां से ले गया। और तभी वहां पर चाइना की राजकुमारी सर हॉज के साथ वहां आती है। सर हॉज यहाँ शेरलॉक को ही उस स्क्रोल को चुराने वाला चोर मान रहे थे पर यहाँ शेरलॉक अपने तेज दिमाग से उन्हें बताता है कि चोर 10 बजे आया था क्योंकि चोर जब खिड़की से नीचे कूदा तो वहाँ पास ही की दीवार की घड़ी नीचे गिर गई और वो बंद हो गई। पर वो स्क्रोल को लेकर खिड़की से नहीं गया है क्योंकि खिड़की के बाहरी साइड पर ही उंगलियों के निशान है, अंदर पर नहीं। ये सब देखकर चाइना की राजकुमारी शेरलॉक को पुलिस को उसे पकड़ने से रोक देती है और वो अब उसी के साथ स्क्रोल को ढूंढ रही थी। जहाँ शेरलॉक, जेम्स और राजकुमारी साथ में उस स्क्रोल को ढूंढने वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब राजकुमारी शेरलॉक और जेम्स को बताती है कि पुलिस के मुताबिक चोर स्क्रोल को लेकर लाइब्रेरी से निकलने के बाद नाव से वहाँ से भाग गए। तब शेरलॉक उस नाव के पास पैरों के निशान देखता है, सिर्फ 2 ही पैरों के निशान थे, मतलब चोर एक ही था। तो शेरलॉक उन निशानों का पीछा करता है और वो रास्ते तक आ जाता है जहाँ से एक घोड़ा गाड़ी गई होती है जिसका एक जगह तिरछा चल रहा था, मतलब वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसे कहीं न कहीं रुककर अपनी बग्गी का जगह को ठीक करवाना होगा तभी वो आगे जा सकता है। और ये लोग उन निशानों का पीछा करते हुए एक जगह तक पहुंचते हैं जहां पर यात्रा करने वाले मुसाफिर रुककर खाना व अपनी बग्गियों को ठीक करवाते हैं। पर वहां जाने से पहले तभी जेम्स और शेरलॉक से राजकुमारी कहती है कि उद्घाटन समारोह है ऑक्सफोर्ड की नई साइंस बिल्डिंग का और मैंने वादा किया है सर ह्यूज से, तो मुझे वहां जाना होगा। तो यहाँ से राजकुमारी चली जाती है। अब जेम्स और शेरलॉक ही बाकी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे। अंदर जाने के बाद शेरलॉक और जेम्स वहां ड्रिंक करने लगते हैं। तभी शेरलॉक की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा था। तभी वो आदमी अचानक वहां से उठकर चले जाता है। शेरलॉक जब उसके पीछे जाता है तो वहां पर एक बग्गी दिखती है जिसका एक जगह ठीक हो रहा था
और तभी अचानक वो आदमी शेरलॉक पर हमला कर देता है। उसके पास वो स्क्रोल भी था। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है। वो शेरलॉक को उस चोर से बचाता है। दो आदमियों को देखकर वो चोर वहाँ से भागने लगता है। शेरलॉक जेम्स को कहता है कि स्क्रोल उसी के पास है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और शेरलॉक और जेम्स उस चोर को पकड़ लेते हैं। पर जब शेरलॉक उस स्क्रोल को देखता है तो उसके अंदर से स्क्रोल गायब था। तब यहाँ शेरलॉक को एक बात क्लिक करती है कि उस चोर ने अचानक मुझे मारना रोक दिया था तुम्हारे आने के पहले, और जैसे ही तुमने उस पर हमला किया वो वहां से भागने लगा। कोई है जो नहीं चाहता कि हम ऑक्सफोर्ड पर रहें और हो ना हो स्क्रोल उसी के पास है। वहीं दूसरी तरफ हम माइक्रॉप, सर ह्यूज और राजकुमारी को देखते हैं जो ऑक्सफोर्ड की साइंस बिल्डिंग के उद्घाटन पर वहां पर मौजूद होते हैं। इधर शेरलॉक और जेम्स को समझ आ जाता है कि वो लाइब्रेरी में ही कहीं छुपा दिया गया है, और क्योंकि शेरलॉक काफी समय से ऑक्सफोर्ड का सहायक था तो उसे बाकी सहायकों की काफी जानकारी होती है, और जो लाइब्रेरी का सहायक था वो हर चीज को अपनी जगह पर रखता था। अब क्योंकि स्क्रोल चोरी हुआ तो उसे लाइब्रेरी को साफ करने का मौका ही नहीं मिला, और एक स्टैचू अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ था। जब शेरलॉक उस स्टैचू को हटाता है तो उसके अंदर ही स्क्रोल रखा था। तब यहाँ जेम्स और शेरलॉक समझ जाते हैं कि कोई चाहता था कि वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि स्क्रोल चोरी हो गया तो लाइब्रेरी में कोई आ जा नहीं सकता था। पर किस काम के लिए इन्हें उसका पता लगाना है। पर पिछली रात इन लोगों ने स्क्रोल को जिस कबर्ड पर रखा उसके नीचे का हिस्सा गायब था। उस अलमारी को क्यों गायब किया, उसके नीचे क्या था, ये सवाल शेरलॉक अपने आप से पूछता है। तब जेम्स यहाँ कहता है कि स्क्रोल चोरी होने के बाद लाइब्रेरी के इकलौते दरवाजे पर पुलिस का पहरा था, तो वो अलमारी गायब हुई कैसे। तब शेरलॉक तुरंत कहता है 400 साल पहले ये लाइब्रेरी नहीं थी, यहाँ पर शाही दावत हुआ करती थी, तो यहाँ आने के लिए 5 रास्ते होंगे। शाही परिवार के आने के लिए यहाँ से बाहर जाने का वो गेट और 3 और जो यहाँ खाना पहुँचाने के रास्ते हुआ करते थे, जिनमें से ज्यादातर दरवाजों को दीवार के पीछे बंद करवा दिया गया। हो ना हो एक दरवाजा अब भी होगा, और जब वो उस दरवाजे को ढूंढते हैं तो उन्हें वो दरवाजा मिल जाता है। जब ये वहां से अंदर जाते हैं तो थोड़े अंदर आने पर वही अलमारी इन्हें दिखाई देती है, और उस अलमारी को खोलते ही उसमें टाइमर और बहुत सारे विस्फोटक रखे हुए थे। मतलब वो बम था और समय सिर्फ 80 सेकंड का बचा होता है। वो जल्दी से सामने से खोदते हुए उसी साइंस बिल्डिंग की चिमनी से बाहर आते हैं। वो रास्ता सीधे चिमनी तक जाता है जो नई बनी हुई ऑक्सफोर्ड की साइंस बिल्डिंग पर था। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो सर ह्यूज शेरलॉक को देख लेते हैं। शेरलॉक बाकी सबको वहां से भगा देता है, ये कहते हुए कि चिमनी के अंदर बम है और वो जल्दी फटने वाला है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। यहाँ शेरलॉक और जेम्स ने उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों की जान बचा ली। इसके बाद शेरलॉक और जेम्स को दिखाया जाता है। यहाँ शेरलॉक ने अपनी बेगुनाही साबित कर ली थी। इसके बाद उनके रूम में चाइना की राजकुमारी आती है। वो यहाँ शेरलॉक को थोड़ा सेड्यूस कर रही थी। इस चीज को जेम्स देख रहा था और वो ये सब देखकर वहाँ से चले जाता है। तब शेरलॉक को राजकुमारी एक ड्रिंक बनाकर पिलाती है, और फिर हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ शेरलॉक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसे पुलिस पकड़कर वहां से ले जा लेती है। दरअसल मैथ्स के प्रोफेसर थॉमसन का किसी ने मर्डर कर दिया होता है। शेरलॉक को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब कैसे हुआ। उसे जेल पर बंद कर दिया जाता है, और अब कैसे शेरलॉक अपने आप को फिर से बेगुनाह साबित करेगा और वो प्रोफेसर थॉमसन की इस मर्डर मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा, ये सब देखते हैं हम पार्ट 2 में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हो सकता है आपको एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। मैं आपसे वही मिलता हूँ।